जिसको भी ये जानना होगा कि आपकी स्टेप बाय स्टेप कट ऑफ कैसे कम होती है, मान लीजिए 2024 का, 2023 का, ठीक है, पहली कट ऑफ कितना गई है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा, लास्ट कितना जाएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग को ये अगर जानना हो कि कितना जैसे पहला गया फिर दूसरा तीसरा किस प्रकार से कम होता है, कितने राउंड कौन से होती है, तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है सेफ स्कोर, ठीक है, उससे 10 नंबर आगे, 10 से 20 नंबर आगे पीछे जो है आप मान के चलिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ब्रह्मा की वाणी है, जो बोल दिया जा रहा है वही सेफ स्कोर रहे या वही जो फर्स्ट कट ऑफ है, कुछ नहीं। आप उससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे, अगर सेफ स्कोर से बताए नंबर से 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे है तो आप वेट करिएगा। और अगर आपको बहुत कम नंबर है तो भी आपको ये नहीं है कि बस बोल दिया गया कि यहाँ पे इतना सेफ स्कोर तो इससे कम जाएगा, नहीं। अंतिम फैसला विश्वविद्यालय का होता है। ये जो भी सेफ स्कोर का डिस्कशन किया जा रहा है वो लास्ट ईयर के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। इस वर्ष का जो होगा विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित होगा, लेकिन हाँ हमारी ये भूमिका बनती है कि हम लास्ट ईयर के क्या आंकड़े हैं उससे आपको परिचित कराएं, उसके आधार पर देखो प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या रह सकता है। बाकी आपका नंबर चाहे जितना हो आप बिल्कुल हताश निराश मत होइएगा, ठीक है। तो अभी देखो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। टॉपर का स्कोर देखो, जैसे कोई भी फॉर्मेट जब स्टार्ट होगा वीडियो में तो वहाँ पे लास्ट कट ऑफ इधर लिखी रहेगी, फिर फर्स्ट कट ऑफ जो है 2024 की 2023 की इस तरह यहाँ लिखी रहेगी, और यहाँ पे जो टॉपर के नाम नंबर है 2025 के 2024 के 2023 के वो इस तरह लिखे रहेंगे, और यहाँ पे सीट्स का विवरण लिखा रहेगा। तो इससे आप समझोगे कि फर्स्ट जब टॉपर का नंबर कितना रहता है तो कट ऑफ कितनी गई थी, यानी कि 2024 का टॉपर का नंबर इतना था, 2024 की फर्स्ट कट ऑफ कितनी थी, 2023 का टॉपर का नंबर इतना था, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ कितनी थी, और उसके बाद जब फर्स्ट कट ऑफ इतनी थी तो लास्ट कट ऑफ कितनी थी वो आप यहाँ देखोगे, ठीक है। तो ये पूरा मैं बनाऊंगा, आके पूरी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे आपको लास्ट कट ऑफ दिखेगी, यहाँ टॉपर के मार्क्स दिखेंगे, यहाँ आपको फर्स्ट कट ऑफ दिखेगी 2024-2023 की, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ देखना, 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे आपको लेके चलना है, और बहुत ज़्यादा इन्हें डिपेंड हो जाना है कि नहीं यही रहेगी, ठीक है। ये केवल एक गणना है जो कि लास्ट ईयर के आधार पर है। इस बार कितने बच्चे दिए हैं, कैसा पेपर हार्ड गया लो गया है, उस आधार पर हो सकता है कट ऑफ लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो जैसे स्टार्ट होता है आप लोग का टॉपर के मार्क्स जिस प्रकार से इस बार लिस्ट में रिलीज किए गए हैं, है ना, उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो हाई सब्जेक्ट में जिसका मार्क्स गया उनको रखा गया, और लास्ट में जो है लो जो टॉपर्स हैं, यानी कि जिनका नंबर कम है लेकिन टॉपर हैं लेकिन 110 प्लस 185 है, तो उन सबको नीचे से रखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट जो एमसीए को लिया गया है, इधर देखो ये जो लिखी है ये लास्ट कट ऑफ है, ये ठीक है, ये फर्स्ट कट ऑफ है किसकी, 2024 की, देखो ये है 2023 की, ये है सीट्स का विवरण यहाँ है, टॉपर के स्कोर यहाँ लिखे, तो कहीं भी आपको समझने में या भूलने भटकने में दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम टॉपर के स्कोर देख लेते हैं। 2025 में देखो 224 इस बार का टॉपर गया एमसीए का, 2024 में 180 178 था, 2 टॉपर है यहाँ पे, पहला दूसरा टॉपर, इस बार एक टॉपर जारी किया गया। 2023 में जो 194 174 170 इस तरह टॉपर का मार्क्स था। उस आधार पर देखो, अगर देखोगे 2024 में जब 180 गया था टॉपर का नंबर, तो पहली कट ऑफ कितनी गई थी, 156 गई थी। 2023 में जब पहला कट ऑफ मतलब पहला टॉपर 194 था तो कट ऑफ कितनी गई थी, 136 गई थी, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता भैया कट ऑफ कितना गया, हो सकता है पहला नंबर देखो जैसे 194 है लेकिन तीसरा नंबर 170 है, 20 नंबर का गैप है। इसी तरह आप नहीं जान सकते कि जो एमसीए में सेकंड थर्ड फोर्थ इसका नंबर कितना आया होगा, ठीक। तो ये चीज़ था कि हम लोग एनालिसिस जिस प्रकार से करते हैं इसको देखकर, तो उस प्रकार से मैंने कल एनालिसिस करके बताया था। तो आप ये देख सकते हो पहली कट ऑफ अगर 156 गई तो लास्ट 142 गई है, यानी पहली कट ऑफ जो जाएगी उससे 10 ही 15 नंबर ज़्यादा कम होगा। तो इस समय अगर एमसीए का देखो हम सेफ स्कोर डिस्कस करें, ठीक है, तो आपका जिसका भी 140 प्लस है वो सेफ रहेगा, जिसमें यूआर कैटेगरी में 140 प्लस जिसका है वो सेफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसका 130 प्लस है वो सेफ रहेगा, ओबीसी में अगर हम देखो हम बात करें यहाँ पे तो जिसका भी 120 प्लस है वो सेफ रहेगा, एससी कैटेगरी में जिसका भी एससी और एसटी में ऑल कैंडिडेट यहाँ पे सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये एमसीए का सेफ स्कोर डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका एमवॉक का सेफ स्कोर, मतलब एमवॉक दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये 3 साल का लास्ट कट ऑफ है, ये 2024-23 का फर्स्ट कट ऑफ है, ये टॉपर के मार्क्स हैं, ठीक है, और ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, देखो जब 2025 में 186 मार्क्स गए, 2024 में 184 182 2 टॉपर थे, और 2023 में 3 टॉपर ने टॉप 3 का नंबर निकाला था। आप देखना यहाँ पे 2024 में जब टॉपर का नंबर 184 था तो पहली कट ऑफ 124 गई, जब टॉपर का नंबर 192 था तो पहली कट ऑफ 124 गई। अब की बार टॉपर का नंबर कितना 186 है, तो पहली कट ऑफ भी जो है जहाँ तक है आपकी इसी के अप्रॉक्स जाएगी, ठीक है, 125-30 के अराउंड। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर की, हम सेफ स्कोर का ही एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं, तो आपकी जो सेफ स्कोर है वो जहाँ तक संभावना है जनरल के लिए 140 प्लस जिसका है, ठीक है, वो 100 के प्लस में जिसका है वो सेफ रहे, ठीक है। तो एमवॉक में 100 प्लस जिसका है वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक। और इसके बाद देखो बात करते हैं यहाँ पे
अब देखो ये भी कई लोग का सवाल हो क्या इससे कम नहीं होगा, तो भैया इससे 20 नंबर आगे पीछे लेके चलना, ठीक है। तो अभी हम ऐसे सेफ स्कोर बता रहे हैं कि 100+ जिसका वो यूआर कैटेगरी में सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 100+ जिसका वो सेफ है, इसी तरह ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, जिसका भी 100 या इससे अधिक है वो सेफ है पूरी तरीके से। और बाकी अगर 80-80 पे भी आप लोग लटके हो तो भी आप लोग कहीं ना कहीं सेफ मतलब चांसेस आपका बनता है, ठीक है। तो वेट करना, बाकी 100+ जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है। चलो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का देखो यहाँ पे है, ठीक है, टॉपर का स्कोर ये तो लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है फर्स्ट कट ऑफ इधर लिखी हुई है कि 2024 की और 2023 की ये है, ठीक है, 2024 की ये है, 2023 की है फर्स्ट कट ऑफ। इसके बाद जो कोई लास्ट कट ऑफ इधर लिखी हुई है। हम आपको सेफ स्कोर जो किसके आंकड़ों में बता रहे हैं कि अगर इसका नंबर मतलब 200 अगर पहला टॉपर गया था और फर्स्ट कट ऑफ 130 गई, पहला टॉपर 218 था, फर्स्ट कट ऑफ 182 गई, इस तरह सेशन साल के हिसाब से अगर देखें और लास्ट कट ऑफ में यहाँ पूरा डिस्कशन करें हम यहाँ पे, तो आपकी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की जो यूआर कैटेगरी का सेफ स्कोर है वो 85+ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सेफ स्कोर है वो 60+ है, इसी तरह ओबीसी की भी 60+ है, एससी एसटी की भी 60+ जिसका है वो सेफ है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे देखो हर बार से ज़्यादा इस बार जो है टॉपर का नंबर गया, लेकिन आप इतना देख सकते हो 184 था, तो पहली कट ऑफ 2024 की 176.8 थी, 2023 में देखो 174.8 थी जब जो है टॉपर का नंबर 204 था, ठीक है। इस बार 220 गई है, तो कट ऑफ आपकी पहली जो है वही 180+ जहाँ तक दिख जाए आपको, 180 या 175 के अराउंड, ठीक। बाकी यहाँ पे अगर देखो हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, तो लास्ट कट ऑफ इधर देखी रहे 2024-2023 की, ठीक है। हम यहाँ सेफ स्कोर आपको अगर बताएं तो वैसे फूड न्यूट्रिशन की अगर यूआर कैटेगरी में बात करें तो 165+ जिसका पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात यहाँ पे देखो करें तो 155+ जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है। ओबीसी कैटेगरी की देखो हम बात करें यहाँ पे जिसका भी 150+ है वो सेफ है। एससी कैटेगरी में जिसका भी 110+ है वो सेफ है, ठीक है। और इसके बाद बात करें एसटी में तो 100+ जिसका है वो सेफ है, फिलहाल आल कैंडिडेट भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम किसकी बात की, वैसे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की हमने बात की। इसके बाद जो है लास्ट यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में देखो भैया यहाँ पे पहली बात है 2024 की पहली कट ऑफ ऐसे लिखी है, 2023 की पहली कट ऑफ ऐसे लिखी है। इसके बाद टॉपर का मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट कट ऑफ इधर लिखी हुई है। सबका एनालिसिस आप करेंगे कि जैसे 2024 में 202 नंबर गया था, कट ऑफ 144 गई पहली, 2023 में 196 गया तो कट ऑफ 122 गई थी पहली, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एनालिसिस करें तो आपकी बायोकेमिस्ट्री की जो सेफ स्कोर का वर्णन इस प्रकार से हो सकता है कि यूआर में 140+ जो है वो सेफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 120+ जो है वो सेफ रहेगा, ओबीसी में अगर यहाँ बात करें बायोकेमिस्ट्री में तो आपका अगर 110+ है तो आप प्लस सेफ रहेंगे। एससी कैटेगरी में भैया जिसका भी 80+ है वो सेफ रहेगा, और एसटी कैटेगरी में भी जिसका 70+ है वो सेफ रहेगा बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर का एनालिसिस होगा बायोकेमिस्ट्री के लिए। इसके बाद देखो नीचे चलते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे देखो तो ये टॉपर के मार्क्स हैं। फर्स्ट कट ऑफ 2024 की, फर्स्ट कट ऑफ 2023 की ये लिखा हुआ है, लास्ट कट ऑफ दोनों साल की इधर लिखी हुई, सीट्स यहाँ लिखी हुई है। अगर सेफ स्कोर की देखो हम बात करें, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल साइंसेस, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो अगर जिसका भी यूआर कैटेगरी में 190+ है, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझेगा, 190+ जिसका है। ईडब्ल्यूएस में जिसका भी देखो भैया 170+ है वो सेफ समझेगा, ओबीसी में 125+ है तो सेफ समझिएगा, ठीक है। एससी में अगर यहाँ देखो हम बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी अगर 130+ है आपका तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर एसटी कैटेगरी में बात करें तो आप 120+ अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक। ये चीज़ें हैं, आप इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलिएगा। ये कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं जो मैं बता रहा हूँ, केवल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जो आंकड़े दिख रहे हैं सामने उसी के आधार पर, क्योंकि कल बच्चे पूछने लगे किस आधार पर बता रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर जूलॉजी की देखो हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो पहली बात है 2024 का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2023 का डाटा उपलब्ध नहीं था, 2024 की यहाँ पे लास्ट कट ऑफ है, 2024 की फर्स्ट कट ऑफ, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, और यहाँ पे टॉपर स्कोर, ठीक है, हर साल का। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर बात करें सेफ स्कोर की, ठीक है, एग्रीकल्चर जूलॉजी एंटोमोलॉजी की, तो आपकी जिसका भी 120+ है, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस में भैया जिसका भी मान के चलो कि 115+ है वो अपने आप को सेफ समझे, और ओबीसी में भैया जिसका 110+ है वो सेफ समझे, एससी में 90+ सेफ समझे, ठीक है। और एसटी में ऑल कैंडिडेट का चांसेस है एडमिशन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद चलो देखो एग्रीकल्चर लेवल पर एमपीएड की बात करें यहाँ पे, ठीक है। एमपीएड में अगर देखा जाए भैया तो यूआर ये तो लास्ट कट ऑफ इधर लिखी है, फर्स्ट कट ऑफ इधर लिखी है, ठीक है, टॉपर के मार्क्स इधर लिखे हैं, ठीक। अब इसके आधार पर ये देखो 2024 की फर्स्ट कट ऑफ है, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, इसलिए इसको ध्यान रखना।
ठीक है। अगर यहाँ पे देखो हम बात करें सेफ स्कोर की एमपीएट की, तो आपकी अगर 145 प्लस हो यूआर कैटेगरी में, आप पूरी तरीके से सेफ हो, ठीक है। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 135 प्लस जिसका वो सेफ है, ओबीसी में बात करें 140 प्लस जिसका वो सेफ है, एससी में बात करें तो 125 प्लस सेफ है, और एसटी में अगर बात करें भैया तो 70 प्लस जिसका है वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। तो ये हो गया एमपीएट की सेफ स्कोर। इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना। चलो एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी लास्ट कट ऑफ इधर है, फर्स्ट कट ऑफ 2024 की, फर्स्ट कट ऑफ 2023 की इधर है, और टॉपर का मार्क्स अगर देखा जाए तो देखो ये इधर है, ठीक है। तो अब इसके आधार पर गणना कर रहा हूँ मैं किसकी, एग्रीकल्चर बॉटनी की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से 130 प्लस है तो आप सेफ हैं पूरी तरीके से। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अगर आपका नंबर 125 प्लस है तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, ठीक। और ओबीसी कैटेगरी में अगर देखा जाए भैया तो आप लोग का एग्रीकल्चर बॉटनी में ओबीसी कैटेगरी अगर आप लोग 100 प्लस हो तो सेफ हो पूरी तरीके से। इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे सब कैटेगरी लेके चलना। आपको लग रहा है इतना कम कम कट ऑफ जब इधर गया, केवल सेफ स्कोर को ये मतलब टॉपर के स्कोर को देखते हुए मैं प्रेडिक्शन थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। बाकी इस नंबर पे भी आप लोग गौर करते जाना, ठीक है। अगर इतने में भी है तो चांसेस आपके कहीं कहीं बन सकते हैं। चलो ओबीसी का तो मैंने बता दिया, कितना बताया था, एग्रीकल्चर बॉटनी 100, एससी कैटेगरी में 80 प्लस से सेफ रहोगे, एसटी में जो है 100 प्लस जिसका वो पूरी तरीके से सेव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और 80 प्लस वाले भी एसटी में कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, और जो है फिर किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में देखो बात करें टॉपर के स्कोर है, फर्स्ट कट ऑफ 2024 की, फर्स्ट कट ऑफ 2023 की, ये लास्ट कट ऑफ दोनों साल की, सीट इधर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर बताते हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की, देखो सेफ स्कोर यूआर कैटेगरी में 120 प्लस जिसका है वो सेफ रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 150 प्लस जिसका है वो सेफ रहेगा। एससी कैटेगरी में देखो बात करें यहाँ पे तो 100 प्लस जिसका है वो सेफ रहेगा, और यहाँ नहीं बायोटेक्नोलॉजी में एससी कैटेगरी हाँ 100 प्लस जिसका वो सेफ रहेगा, एसटी में जो है 90 प्लस जिसका वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा, ठीक है। इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे आप लेके चलना। चलो फिल्म थिएटर है, एम इसको लिख लेना, फिल्म थिएटर है। यहाँ फर्स्ट कट ऑफ है 2024 की, 2023 की, ठीक है। की सीट यहाँ लिखी है, लास्ट कट ऑफ यहाँ लिखी है, और यहाँ टॉपर के मार्क तीनों साल के लिखे हैं 2025, 24, 23 के। चलो यहाँ पे देखो बच्चा ध्यान से समझते जाना, आप लोग की जो सेफ स्कोर रहने वाली है इसका कोई देखो अनएक्सपेक्टेड है, फिल्म थिएटर वाला अनएक्सपेक्टेड है, इसमें कुछ भी हो जाता है, कोई इसका डाटा का विश्लेषण सही तरीके से नहीं मिलता, लेकिन इतना कहेंगे 120 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं सेफ है यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका फिल्म थिएटर में अगर आप 130 से 150 के बीच में है, इससे दिखे तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 150 मान चलो, ठीक है, सेफ स्कोर रहेगा आपका। ओबीसी में देखो अगर बात करें, देखो ये जो नंबर दिखा है इस पर भी विश्वास करना, ठीक है। ये नंबर थोड़ा टॉपर का ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इससे कम 20 नंबर लेकर चलना आप लोग। चलो ईडब्ल्यूएस वाला मैंने बता दिया, अगर मतलब मान लो 140 प्लस है तो सेफ समझो अपने आप को। ओबीसी में अगर आपका जो है 100 या 130 से इसके मतलब पास है या इससे ऊपर है, 100 से लेकर 130 है इससे ऊपर, सेफ समझना, ठीक है। अगर 130 आपके एससी कैटेगरी में तो अपने आप को सेफ समझो। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 100 है या इससे अधिक तो सेफ समझना, बाकी कभी कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये फिल्म थिएटर की बात हो गई। 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेके चलना, बार बार कह रहा हूँ। चलो इसके बाद मास कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो आप लोग की 100 ये तो टॉपर का मार्क्स हो गया तीनों साल का, या तीनों साल की लास्ट कट ऑफ, और ये 2024 की फर्स्ट कट ऑफ, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये इसका जो है सेफ इसको मास कम्युनिकेशन का, तो यूआर कैटेगरी में जिसका भी भैया देखो 120 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझेगा, कितना 120 प्लस। इसके बाद देखो बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 100 प्लस जिसका वो अपने आप को सेफ समझे, ओबीसी में 90 प्लस जिसका वो सेफ समझे, और एससी एसटी में जिसका भी 70 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझेगा, ठीक है। ये मास कम्युनिकेशन की, तो 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना। अप्लाइड जियोलॉजी की देखो बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपका ये लास्ट कट ऑफ हो गया, टॉपर के मार्क्स इधर हो गए, फर्स्ट कट ऑफ 2024 की, फर्स्ट कट ऑफ 2023 की इधर हो गई, ठीक है, सीट्स इधर हो गई। अब हम सेफ स्कोर का एनालिसिस करें अप्लाइड जियोलॉजी का, तो यूआर कैटेगरी में 140 प्लस जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर देखो बात करें तो 120 प्लस जिसका वो सेफ है, ओबीसी में 110 प्लस जिसका वो सेफ है, एससी कैटेगरी में बात करें तो 80 प्लस जिसका वो सेफ है, और कहीं कोई ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, और एसटी में जो है भी यही स्थिति है कि 80 प्लस है तो ठीक है, नहीं तो कोई कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, ठीक। ये बात होगी अप्लाइड जियोलॉजी की। अब बात करेंगे यहाँ पे भैया हम एमएफए की, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। एमएफए में देखो अगर देखा जाए तो ये लास्ट कट ऑफ है, 3 साल का टॉपर्स के मार्क्स हैं। इसके बाद ये 2024 की फर्स्ट कट ऑफ, ये 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, और ये सीट है, ठीक। अब एमएफए का देखो यहाँ पे बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी में 120 प्लस है तो पूरी तरीके से सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 165 प्लस हो तो सेफ हो। एससी कैटेगरी की देखो बात करें यहाँ पे तो ठीक है,
ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो 160 प्लस जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। और एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो जो बच्चा मान लो कि 160 प्लस है तो वो भी यहीं पे कहीं ना कहीं सेफ दिखेगा आपको, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट सेफ रहते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखना। एससी कैटेगरी में मान लेना 140 45 प्लस है 50 है तो भी आपके चांसेस बनते हैं। 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे सब लोग लेके चलना, ठीक है। अब ये आता है बीएड वाली बात, ठीक है। बीएड के बच्चे ध्यान देंगे। बीएड में देखो बच्चा यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, टॉपर के मार्क्स जो हैं इस बार कम है। 2024 में 198 था, इस बार 182 था। तो ये देखो ये तो 2023 का, इसको देखना चाहो देख लेना कि कितना गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, दिखा दे रहा हूँ, तो यूआर कैटेगरी में 130 प्लस जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है। आर्ट स्ट्रीम में ओबीसी का जो 120 प्लस है पूरी तरीके से सेफ है। और इसी तरह जो है एससी एसटी डब्ल्यूएस में देखो इस प्रकार से जिसका नंबर है वो पूरी तरीके से सेफ है। ये 2024 की लास्ट कट ऑफ है सब, सॉरी 2024 की कट ऑफ है। ये फर्स्ट लास्ट इसी तरह होता है। तो आप लोग देख लेना अगर इतना नंबर आ रहा है आपका। आर्ट स्ट्रीम में देखो मैंने बता दिया यूआर में 130 प्लस, ओबीसी में अगर आपका 118 प्लस मतलब 115 प्लस है तो सेफ हो। और एससी एसटी डब्ल्यूएस में आर्ट स्ट्रीम में इतना प्लस है तो पूरी तरीके से सेफ हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की तो यूआर में अगर 130 प्लस या 125 प्लस है तो आप यूआर कैटेगरी में सेफ हो। ओबीसी में साइंस स्ट्रीम में 110 प्लस हो तो सेफ हो। और इसी तरह अगर देखो नीचे बात करें साइंस स्ट्रीम की तो एस सी एस टी डब्ल्यू एस में इस प्रकार से नंबर है आपके, इससे अधिक है तो सेफ हो, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम की यूआर में अगर जो है 80 प्लस हो तो सेफ हो। इसके बाद बात करें यहाँ पे कॉमर्स में ओबीसी की तो ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे देखोगे तो कॉमर्स में भी जो है इधर एस सी एस टी डब्ल्यू एस ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है। तो इस तरह पूरे से हो जाते हैं, ठीक है। और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का जो है ऑल कैंडिडेट है। एक बच्ची कहती है पीडब्ल्यूडी का आपने नहीं बताया, भाई पीडब्ल्यूडी की नोटिस में ही नहीं दिखी तो मैं कहाँ से बता दूँ, ठीक है। देखो 2023 में भी नहीं दिखी थी, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी कॉलेज जाओगे तो खुद ही पता चलेगा। चलो इसके बाद देखो बात करते हैं अपने एक सेकेंड, ये आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक की, ठीक है। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक का नंबर आ जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक में अगर देखा जाए तो देखो लास्ट कट ऑफ है 3 साल का पहला कट ऑफ, सॉरी पहला टॉपर का मार्क्स। यहाँ 2024 की पहली कट ऑफ, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। सीट्स यहाँ लिखी हुई है। चलो यहाँ पे सेफ स्कोर का एनालिसिस करते हैं आपके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक की। तो अगर जिसका जनरल में 115 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भैया देखो जिसका 115 प्लस है वो सेफ समझेगा ईडब्ल्यूएस में भी। ओबीसी की अगर बात करें भैया तो जिसका 90 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझे। एससी कैटेगरी में जिसका 80 प्लस है सेफ समझे। एसटी में जो है 80 प्लस जिसका वो अपने आप को सेफ समझे। कभी कभी ऑल कैंडिडेट भी बुला लिया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक में, ठीक है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक का हो गया। इसके बाद एमएड की जो है कट ऑफ का एनालिसिस हम करेंगे, ठीक। एमएड की देखो यहाँ बात करें आपका तो लास्ट कट ऑफ 3 साल का है। 3 साल के फर्स्ट जो है टॉपर के मार्क्स, उसके बाद 2024 की लास्ट फर्स्ट कट ऑफ, 2023 की फर्स्ट कट ऑफ, ये फर्स्ट कट ऑफ है। और यहाँ पे सीट्स कितनी है वो बताया गया है। एमएड की देखो हम यहाँ बात करें तो सेफ इसको यूआर कैटेगरी में जिसका 145 प्लस है वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें भैया देखो 140 प्लस जिसका वो सेफ है, ठीक है। ओबीसी में अगर बात करें हम इसमें, ठीक है, तो जिसका 135 प्लस है वो सेफ है। एससी कैटेगरी में बात करें भैया तो 115 प्लस जिसका वो सेफ है। और एसटी कैटेगरी में बात करें तो 70 प्लस जिसका वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। तो ये एमएड का हो गया। इसमें 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना, ठीक है। अगर आपका नंबर 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे तो आप भी होप मत खोना, होना तो फिर मतलब होगा तो कैंपस में होगा वरना जाओगे कहाँ। इसके बाद गांधीयन थॉट की बात करें देखो लास्ट ईयर 2024 का टॉपर 149 था, इस साल का 176 है, ठीक है। लास्ट ईयर की पहली कट ऑफ लास्ट कट ऑफ थी तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, गांधीयन थॉट में कि जिसका भी मान के चलो कि अगर 100 प्लस है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझे। बाकी 90 वाले भी अपने आप को सेफ ही समझेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना। इसके बाद देखो और बात करते हैं आपकी एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग की, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो टॉपर के नंबर इधर है 3 साल के, 2 साल का लास्ट कट ऑफ इधर है, 2 साल के फर्स्ट कट ऑफ इधर लिखे गए हैं, ठीक है, कितनी गई है और सीट्स यहाँ है। अब इसके बाद जो है टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग की जो है हम सेफ स्कोर का डिस्कशन करें यहाँ पे तो 130 प्लस जिसका यूआर कैटेगरी में सेफ है। डब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 125 प्लस जिसका वो सेफ है अपने आप को, ठीक है। ओबीसी में अगर देखो हम बात करें यहाँ पे तो 100 प्लस जिसका वो सेफ है। और एससी कैटेगरी में 90 प्लस जिसका वो सेफ है। और एसटी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट सेफ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेके चलना है। एनवायरमेंटल साइंस की तो हम बात करें ये लास्ट कट ऑफ है, ये टॉपर के मार्क्स है 3 साल के। इसके बाद ये फर्स्ट कट ऑफ है 2024 की 2023 की, ठीक है इधर। इसके बाद चलो कैंपस की सीट्स यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो जो है सेफ स्कोर डिस्कशन करें तो आपका यूआर कैटेगरी में, ठीक है, 100 प्लस जिसका है वो यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। ओबीसी में भैया जिसका 80 प्लस है वो सेफ है। एससी में
75 प्लस जिसका है वो सेफ है, और एसटी में 70 प्लस जिसका है वो पूरी तरीके से सेफ है। बाकी इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलिएगा। एमटेक में मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी में देखो हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट कट ऑफ है 3 साल की, ये है टॉपर के मार्क्स 3 साल के, और उसके बाद जो 2024 का फर्स्ट कट ऑफ क्या है ये था, ठीक है। 2023 का डाटा नहीं अवेलेबल हो पाया था, 2024 की फर्स्ट कट ऑफ पूरा लिखा गया। अगर इसमें देखो सेफ स्कोर की हम बात करें, ठीक है, तो जिसका भी यूआर कैटेगरी में, ठीक है, ध्यान से सुनना, यूआर कैटेगरी में जिसका भी नंबर 100 प्लस है वो सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस जिसका वो सेफ है, और 90 प्लस ओबीसी में भी सेफ है। एसटी कैटेगरी में बात करें भैया तो 80 प्लस जिसका है वो सेफ है। बाकी एसटी कैटेगरी में 70 प्लस जिसका है वो पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। तो ये बात कर ली हम किसकी, एमटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके बाद एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस की देखो यहाँ बात करें तो टॉपर के मार्क्स इधर है, 2024 के फर्स्ट कट ऑफ इधर है, 2023 के फर्स्ट कट ऑफ इधर है, कैंपस की सीट्स कितनी ये इधर है, लास्ट कट ऑफ इधर है, ठीक है। इसके बाद देखो हम यहाँ बात करें तो आप लोग की जो सेफ स्कोर है, ठीक है, यूआर कैटेगरी की जो यूआर कैटेगरी की जो सेफ स्कोर है एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस के लिए वो है 120 प्लस जिसका पूरी तरीके से सेफ है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो जो है 110 प्लस जिसका वो सेफ है। ओबीसी में बात करें तो आपकी 100 प्लस जिसका वो सेफ है। और एससी कैटेगरी में जो है 90 प्लस जिसका वो सेफ है। और एसटी कैटेगरी में जो है ऑल कैंडिडेट जहाँ तक बुला लिया जाए, वरना आपका अगर 80 के आसपास तो भी आप सेफ ही हैं, ठीक है। चलो एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस के बाद बात करते हैं मिस्टर रूरल टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें लास्ट कट ऑफ इधर है, फर्स्ट कट ऑफ 2024 की इधर है, 2023 की इधर है, और तीनों साल के टॉपर के मार्क्स इधर है। अब सेफ स्कोर को डिस्कशन करूँ, यूआर कैटेगरी में जिसका भी 100 प्लस नंबर है, ठीक है, रूरल टेक्नोलॉजी में 100 प्लस जिसका भी यूआर कैटेगरी में वो अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 90 प्लस सेफ है, ओबीसी में भी 90 प्लस सेफ है, एससी में अगर जिसका 85 नंबर है वो सेफ है, और एसटी में जिसका भी जो है 70 प्लस नंबर है वो सेफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया किसका, एमएससी रूरल टेक्नोलॉजी का, 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलना। अब वुमेन स्टडीज़ की यहाँ बात करेंगे हम, ठीक है। इसमें जिसका भी 110 या 100 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेम समझे, ठीक है। 110 प्लस जिसका नंबर है या 100 प्लस है सेफ समझो। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो आपका जिसका 85 प्लस है वो सेफ समझो। ओबीसी में 90 प्लस जिसका वो सेम समझो। एससी में 85 प्लस जिसका सेफ समझो। एसटी में ऑल कैंडिडेट, ठीक है। इससे 20 नंबर आगे 20 नंबर पीछे लेकर चलिएगा आप लोग। एमडीएस का देखिए हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। एमडीएस की देखो हम बात करें तो लास्ट कट ऑफ 2 साल की इधर है, 3 साल के टॉपर का नंबर, और 2024 के फर्स्ट कट ऑफ, 2023 के फर्स्ट कट ऑफ, सीट्स का विवरण यहाँ है। यहाँ पे अगर देखो एमडीएस की बात करें सेफ स्कोर की तो यूआर कैटेगरी में 100 प्लस है तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें जो है 100 आपका 70 प्लस है तो सेफ हो। ओबीसी में बात करें तो 75 प्लस हो तो सेफ हो। एससी में बात करें तो 70 प्लस हो तो सेफ हो। और एसटी में ऑल कैंडिडेट जहाँ तक है बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी एमडीएस का। एमडीएस के बाद जो है वो लास्ट और जो बचता है मटेरियल साइंस, लास्ट कट ऑफ देखो 3 साल की इधर है, टॉपर के मार्क्स इधर है, और उसके बाद फर्स्ट कट ऑफ इधर है, ठीक है। 2024 की इधर है, 2023 की इधर है, और जो है सीट्स का डिटेल उधर है। अब बात करें यहाँ पे तो जिसका भी मान लो 85 प्लस जिसका भी वो सेफ है यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखो बात करें तो जिसका भी मान के चलो कि मतलब मान लो कि 75 प्लस जिसका है, ठीक है, वो अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 70 प्लस, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट जहाँ तक चांसेस है एडमिशन यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो ये चीज यही सेफ स्कोर के एनालिसिस है। बाकी लगातार आपको चैनल से जुड़े इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और लाइव स्ट्रीम जो भी हो चैनल पे आप तुरंत ज्वाइन किया करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन रहिए।